Hello dear ones. Today I will talk about what is typhoid. टाइफाइड हमारी एक ऐसी डिसीज़ है जिसे हम हिंदी में मियादी बुखार और इसे हम मोती झरा भी कहते हैं। मियादी बुखार में क्या होता है, इसकी एक मियाद फिक्स होती है कि ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे शरीर में बना रहता है। इसे हम टाइफाइड क्यों कहते हैं, मियादी बुखार क्यों कहते हैं, मोती झरा क्यों कहते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में, इससे जुड़ी तमाम जानकारी के बारे में हम लोग तमाम जानकारी हासिल करेंगे, जैसे कि यह किससे होता है, क्यों होता है और हो जाने से हमारे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है और उससे क्या विकार उत्पन्न होता है आखिर, और हम इस रोग से कैसे बच सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट, अगर मान लीजिए रोग हो जा रहा है तो इसका ट्रीटमेंट या इलाज कैसे किया जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम विधिवत वन बाई वन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड क्या है। टाइफाइड एक ऐसे रोग का नाम है जो एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होने वाला यानी कि बैक्टीरियल डिसीज है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मियादी बुखार कहते हैं। मियादी बुखार इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि एक निश्चित मियाद होती है, निश्चित समय होता है कि यह बुखार जल्दी जाता नहीं है जब तक हमारे आंतों में इन्फेक्शन बना रहता है, इसीलिए इसे मियादी बुखार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसका और एक नाम है जिसे हम मोती झरा कहते हैं। क्या कहते हैं, मोती झरा कहते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर यह हमारा जो टाइफाइड होता है, जो हमारा टाइफाइड होता है यह किससे फैलता है। तो आप सभी जानते हैं यह किससे होता है। देखिए हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि टाइफाइड जो रोग होता है, टाइफाइड जो बुखार होता है वह किससे फैलता है और किससे होता है। तो फैलाने वाला कारक दूसरा होता है और इससे जो काजिंग एजेंट होता है वो दूसरा होता है। जैसे आप सभी जानते हैं, अभी हमने कहा कि टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल डिसीज है, तो बैक्टीरिया के द्वारा होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बैक्टीरिया का जो टाइफाइड का जो काजिंग एजेंट है वो है साल्मोनेला टाइफी, यानी कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण टाइफाइड होता है। क्या होता है, टाइफाइड होता है, जिसे मियादी बुखार कहते हैं। इसमें हमारे शरीर में लगातार बुखार बना रहता है, शरीर का टेम्परेचर हाई रहता है, भूख नहीं लगना, कमजोरी होना या तमाम इस तरह के लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो साल्मोनेला जो टाइफी ये हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है, कौन ले जाता है, या फिर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये कहाँ पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे इस दैनिक जीवन में या जो हमारी दिनचर्या होती है, आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को घर से बाहर काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ता है, जिससे हमें हाइजीनिक रहने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सिम्टम पहले हम बात करेंगे कि आखिर इसका जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो इनके बैक्टीरिया जैसे धूल में हो गए, ठीक है, या मान लीजिए जो मक्खी होती, घरेलू मक्खी होती हैं, वो अपने पंखों में, पैरों में लपेट कर जो है दूसरे अच्छे खाद्य पदार्थों पर बिखेर देती हैं, या पानी के द्वारा सबसे ज़्यादा जो साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया होता है वो गंदे पदार्थों या पानी से, क्योंकि धूल में मिलता है और धूल पानी में गिर जाती है तो पानी प्रदूषित हो जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है इसका जो फैलने का जो कह लीजिए कि तरीका होता है, ये सोर्स होता है, तो वो वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। जब ये भोज्य पदार्थ, पानी या जितने भी गंदे पदार्थ जब खा लिए जाते हैं तो ये हमारी आंत में पहुंचते हैं और साल्मोनेला जो टाइफी नामक बैक्टीरिया होता है वो हमारी आंत को प्रभावित करता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो मियादी बुखार होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो अंग होता है वो हमारा इंटेस्टाइन होता है। इसीलिए हम लोगों को भूख भी नहीं लगती और भोजन का पाचन नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि आखिर जो है टाइफाइड है या नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिखा हेडेक होता है, फीवर होता है, वीकनेस होता है, मतलब सिर दर्द हुआ करता है और बुखार लगातार बना रहता है। कभी कभी दिन में बुखार कभी कुछ सुबह चढ़ जाएगा, फिर शाम को उतर जाएगा, फिर यह कि दोपहर में कम हो जाएगा, शाम को फिर से चढ़ जाएगा, और वीकनेस, कमजोरी बनी रहती है, और स्किन राउंडेड स्पॉट यानी कि स्किन पर चकत्ते बन जाते हैं, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, रेडिश लाइक या इचिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर जैसे मान लीजिए कि स्पॉट या ये सिम्टम्स मिलने लगे तो हमें कंफर्म करना है कि आखिर टाइफाइड है या नहीं है। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसे हम विडाल टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, विडाल टेस्ट कहते हैं। उसमें हमारा जो टाइफी होता है या साल्मोनेला जो टाइफी होता है वो उसे पॉजिटिव दिखता है। तो विडाल टेस्ट में हमें पॉजिटिव अगर दिख जाता है यानी कि वहाँ पर मियादी बुखार है। अगर आप मियादी बुखार को देखना, मियादी जो आपका विडाल टेस्ट है आप देखना नहीं जानते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम अगली वीडियो में आपको मियादी बुखार यानी विडाल टेस्ट के बारे में रीडिंग करना भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की जो मेडिकल जानकारी आप जानना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की रिपोर्ट पढ़ना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की इक्विपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, उसके मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं
कि विडाल टेस्ट में हम लोगों को पता चल जाता है और फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को देख करके उसे एग्जामिन करके हम डिटर्मिनेट कर सकते हैं कि इसे मियादी बुखार है या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की बात, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ विडाल टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो इससे हम कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे इसका निदान करते हैं, कैसे हम इसको अच्छा करते हैं, कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका डायग्नोस करने के लिए देखिए आप सभी जानते हैं साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसके प्रति बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसे एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक औषधियां कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक औषधियां कहते हैं। और वो प्रतिजैविक औषधियां आपकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकती है ना, आपका जैसे यहाँ पर नॉर्फ्लॉक्सासिन हो सकती हैं। तो बहुत तरीके की एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनमें आप किसी भी दवा का, अब यहाँ पर हम दवा का ज़्यादा नाम नहीं लेंगे और आप कभी भी जो है दवा का उपयोग स्वयं नहीं करेंगे। जो सेल्फ मेडिकेशन होता है वो डेंजरस होता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की जो यहाँ पर जो आपको ड्रग्स बताई जा रही है कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ठीक है। तो आप किसी भी एंटीबायोटिक्स को जो है इसमें जब 21 दिन 28 दिन इस तरह का जो है चलाया जाता है। और अब हम बात करते हैं जब आप इससे अच्छे हो जाते हैं तो आपको फिर से विडाल टेस्ट जो है कराना होता है। तो अगर उसमें आप नेगेटिव आते हैं इसका मतलब है कि आप रोग से निदान पा चुके हैं। लेकिन हम बात करते हैं सबसे बेहतर यही, अगर हमें ये पता चल जाए कि आपको ये होता कैसे है तो हम उस कार्य को ना करें और इससे हम लोग बच जाएं, जिसे हम प्रिवेंशन कहते हैं, बचाव कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं। तो इसमें हम लोगों को कोई खास चीज़ें नहीं करनी है, जैसे हम लोगों को बाहर के भोज्य पदार्थ, बाहर के पानी और इस तरह से सार्वजनिक स्थलों पर भोजन का ना करना, पानी का ना पीना या सार्वजनिक स्थलों पर जो है गंदी चीज़ों को टच में ना रहना। इस तरह से अगर हम लोग बचाव करते हैं, यानी कि अपने स्वास्थ्य के नियमों का, अगर हम स्वच्छता के नियमों का पालन करते हैं तो हम लोग हमेशा हेल्दी रहते हैं, इससे हम बच सकते हैं। इसके अलावा जैसे जब भी आप पानी का प्रयोग करें, जो पीने वाला पानी होता है उसकी आप शुद्धता जांच लें, उसको आप चेक कर लें कि ये पानी की शुद्धता के मानकों पर उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। तो मियादी बुखार आप जान चुके होंगे मियादी बुखार आप जान चुके होंगे कि आखिर यह किससे होता है, क्यों होता है और कैसे इससे हम बच सकते हैं, क्या करें कि हम लोगों को मियादी बुखार ना हो, या फिर हम क्या करें अगर हो गया तो हम कैसे बचें। तो इसी तरह से अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी प्रकार की क्वेरी बनती है, किसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट करिएगा। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उस क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।